अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? सारे ठीक है, खैरियत से हैं? मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और हमारे माइंड को खोलने वाला टॉपिक है। ठीक है, आज की वीडियो का बेसिकली टॉपिक ये है कि हमें कामयाबी हासिल करने के लिए और कामयाब पर्सन बनने के लिए हमें कौन से ऐसे 7 असूल फॉलो करने चाहिए। अब आज के जो 7 असूल मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ये मैं एक ऐसी एग्जांपल के साथ आज आप लोगों को कंपेयर करके बताऊंगा जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उस चीज़ को देखते भी हैं, फॉलो भी करते हैं। उस चीज़ को हम अपनी नज़रों के सामने देखते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम पिक नहीं कर सकते। देखें कि एक परिंदा है, वो परिंदा भी अपने वो 7 असूल ज़रूर फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन हम उसको रोज़मर्रा ज़िंदगी में किसी न किसी टाइम पे हम देखते ज़रूर हैं, लेकिन हम वो 7 असूल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते हैं। हम अपनी लाइफ से बेजार होके, तंग दस्त होके, लोगों की नज़रों में आके डाउन ज़रूर होते हैं, लेकिन हम वो 7 चीज़ें कभी फॉलो नहीं करते हैं। भले जो से जो मर्जी हो जाए, हम डाउन से डाउन होते जाए, हम अपने ऊपर नोटिस ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चले आए टॉपिक की तरफ बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई बंदा भी वीडियो को स्किप करके नहीं जाए। 4 मिनट या 5 मिनट की वीडियो होगी, वीडियो पूरी देख के जाए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस परिंदे की बात करने वाले हैं ना, वो है ईगल, उकाब। उकाब हर बंदे ने देखा होगा। देखिए, एक तोता है, तोता बोलना ज़रूर जानता है लेकिन फिज़ा में उड़ना नहीं जानता। लेकिन अकाब वो वाहिद परिंदा है जो सबसे पहला असूल फॉलो करता है कि ना वो कौवे के साथ उड़ता है, ना वो किसी बर्ड्स चिड़िया के साथ उड़ता है, ना वो किसी तोते के साथ उड़ता है। वो अकेला अलोन फिज़ा में उड़ता है। अब सबसे पहला अगर पॉइंट देखा जाए और सबसे पहली चीज़ फॉलो की जाए तो वो चीज़ ही यही है कि वो तंग दस्त, नज़र उसकी हमेशा पॉइंट पे होती है और वो तंग दस्ती से छोड़ के फिजा में उड़ने तक की कामयाबी और महारत रखता है। उसकी एक चीज़ का मतलब पता है क्या है? उसकी एक चीज़ का मतलब ये है कि तंग दस्त और नीचे गिराने वाले लोग, वो आपकी गैदरिंग में, आपकी फैमिली फ्रेंड जो भी, आप उनसे अवॉइड करें, उनसे दूर रहें। ठीक है, अब हम दूसरे तरीके की तरफ आते हैं और दूसरे स्टेप की तरफ सोचें। ईगल्स हमेशा ईगल्स के साथ क्यों उड़ता है? देखिए, हर ईगल तो क्या कहते हैं, बुलंदी में उड़ता है, फिजा में उड़ता है, और हर ईगल ईगल के साथ ही उड़ता है। वो किसी आम बर्ड्स के साथ नहीं उड़ता। क्यों? क्योंकि उसकी गैदरिंग। दूसरा पॉइंट सोचने वाली बात है कि आपकी, अगर आपने कामयाब ब्रांड बनना है तो आप कामयाब लोगों की ही गैदरिंग में रहें। नेगेटिविटी फैलाने वाले लोगों की गैदरिंग नहीं रखें आप। अब इधर हम एक जनरली कहावत की बात करें ना, तो वो भी ये है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही अपना रिलेशन रखें। ठीक है, इसलिए आप कामयाब पर्सन के साथ रखें। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं, वो भी एक परिंदे से जर्नेट है। देखिए, तीसरा स्टेप क्या है कि ईगल की नज़र बहुत तेज है। वो 5 किलोमीटर तक अपना शिकार देख सकता है। लेकिन हजारों मुश्किलें आए, हजारों कुछ भी हो जाए ना, लेकिन वो अपनी नज़र जिस शिकार पे रखता है ना, उसको हासिल करके ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टारगेट और आपका एक गोल सेट हो आपकी लाइफ के अंदर, आप उसी पे फोकस करो, उसी पे फोकसेबल रहो। ठीक है, और हजारों मुश्किलें हैं, जो अप्स एंड डाउन आए, आप डटे रहो और अपनी कामयाबी हासिल करके अपनी मंजिल पे खड़े होते हैं। इधर हम चौथे स्टेप की तरफ आते हैं ना, तो चौथा स्टेप ये है कि देखे, शिकार बड़ा हो छोटा हो, वो अपने शिकार को हासिल करके ही रहता है। अब जब गरज चमक होता है, बादल वगैरह होते हैं, हवाएं चलती है ना, तो वो उन चीज़ों को, वो उस टाइम की उसकी नाकामी है, लेकिन वो उन चीज़ों को स्ट्रेंथ बना के फिर भी बुलंद हवाओं में और उड़ता है और परवास करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई, आपकी लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन आए, आपने जो टारगेट सेट किया है, जितनी बड़ी मुश्किलों, आप उसको अचीव करके रहो। हम छठे स्टेप की तरफ आते हैं ना, तो छठा स्टेप ये है कि आपने और भी बहुत चीज़ नोटिस की होगी कि ईगल मुर्दा गोश्त नहीं खाता, अकाब मुर्दा गोश्त नहीं खाता है। वो जिंदा गोश्त खाता है और अपने ही शिकार का गोश्त खाएगा। जो उसको जिंदा वो तलाश करके उस शिकार को मारेगा ना, उसी का गोश्त खाएगा। इसमें छठी चीज़ सीखने वाली ये है कि अपनी पिछली नाकामियों को आप मत सोचो, उसके अंदर मत डूबे रहो। नए मैदान की तरफ जाओ, नया गोल सेट करो और नए गोल को सेट करके आप उसको अचीव करो। देखिए, अगर हम सेवंथ स्टेप की बात करते हैं ना, तो 7वें स्टेप में आता है कि जब ईगल के बच्चे होते हैं ना, तो वो, उनका जो घोंसला होता है, उसके अंदर से वो नरम जो पोशाक होती है ना, उसको निकाल के फेंक देता है, उनको उड़ान भरने के लिए, ताकि वो जब तकलीफ में आते हैं, जब वो हार्ड वर्किंग यानी कि तकलीफ में आ रहे होते हैं ना, जब उनको वो कांटे वगैरह जो भी चुभ रहे होते हैं और जब उनको दर्द होता है ना,
तब वो बिल्कुल स्ट्रेंथ से उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इधर बात हमें क्या फॉलो करनी चाहिए कि भाई कामयाब पर्सन और ब्रांड बनने के लिए आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, आप अपने आप को मारना पड़ेगा, अपनी हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ आते हैं। लास्ट स्टेप आपने देखा होगा कि जब ईगल की एज 40 साल हो जाती है ना, 40 साल के बाद वो परवाज नहीं कर सकता क्योंकि वो बूढ़ा हो जाता है। फिर वो नई चीज में आता है और नई चीज में आने के लिए वो पहाड़ों में चला जाता है अपनी नई लाइफ के लिए। वहां अपनी वो चोंच भी तोड़ता है, वहां अपने पंजे पर सब झड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो मेहनत करता है, फिर वो उधर घिस पिट के बच बचा के दूसरे परिंदों से रह के उनका शिकार ना बने, फिर वो अपने आप के नए पर आते हैं और फिर अपनी परवाज और अपनी उड़ान और मंजिल की तरफ निकल जाता है। तो मेरे भाई, इस बात का मतलब ये है कि आप अपनी पुरानी जितनी भी चीजें हैं, जितनी आप गलतियां कर चुके हैं, उनको सुधारने की तरफ लेके आओ, मेहनत करो, वर्किंग करो। मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि अपने माइंड पे, अपनी कैपेसिटी पे आप हर सब चीजें अचीव कर सकते हैं। अपने ऊपर फोकस करें, क्रिएटिव माइंड, शार्प माइंड लेके आए। जिस जिस मेरे भाई को ये वीडियो अच्छी लगी और जो जो मेरा भाई इस राय से मुत्तफिक हो, वो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।